नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गमेर से राणावत है और आप देख रहे हैं टेक में वर्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल से नहीं जुड़े तो फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं अपन VFD के बारे में। VFD का मतलब होता है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि जो मोटर है उसका RPM है उसको कब्जे में रखना। इस VFD का काम ये रहता है कि जब सूरज से रोशनी आना शुरू होती है तो कम रोशनी में कम पानी मिलेगा, यानी कि RPM कम होगा। और जैसे ही रोशनी तेज बढ़ेगी, धीरे धीरे मतलब धूप बढ़ेगी, तो VFD का काम ये होगा RPM को बढ़ाना। एक निश्चित अपन RPM इसमें सेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। इसके साथ में ही इसका दूसरा काम रहता है कि सोलर से जो DC करंट बन रहा है उसको कन्वर्ट करके AC करंट में परिवर्तित करना। तो आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं न्यू पटेल इलेक्ट्रिकल्स वल्लभ नगर से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर जी, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को परिचय दीजिए आपका। नमस्कार किसान साथियों, मैं न्यू पटेल इलेक्ट्रिकल वल्लभ नगर से और मैं सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करता हूं। मेरे साथ बहुत सारे ब्रांड जुड़े हुए हैं। शक्ति पंप जैसे बहुत बड़ी नामी कंपनी है, शक्ति पंप, UTL सोलर और सेलक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड। वो सोलर में जो ऑफ ग्रिड में उनका ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का प्लांटेशन का काम रहता है जी। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी VFD में क्रॉम्पटन है, फ्रीकॉन है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जैसे मेरे पास जुड़ी हुई है जो नामी कंपनी है जिनका ही हम काम करते हैं। अच्छा, तो सर अभी जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर के 5 किलोवाट सोलर इंस्टॉल किया है आपने जी। और ऐसी सबमर्सिबल जो पंप है उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं जी। तो आपने ये जैसे फ्रीकॉन की VFD ली है आपने, तो ऐसा क्या खास दिखा आपको इसमें? सर इस VFD में बहुत सारी कंपनी जैसे इन्वर्ट का भी यूज़ करते हैं बहुत सारे, लेकिन इन्वर्ट में क्या है, जैसे उसकी जो खासियत है उसमें जो एयर फैन होता है और उसकी जो कैपेसिटर की जो सिस्टम की कैपेसिटर की जो मतलब एक्यूरेंसी होती है वो कम होती है, या वो जैसे उसका मॉडल जो है बहुत ही कम होता है, तो उससे क्या हीटिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, यानी कि इसमें आपको खास दिखा है, मतलब हीटिंग की प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अच्छा, क्योंकि इसमें एयर फैन लगा हुआ है। एयर फैन उनमें भी आता है, लेकिन उसकी जो लेंथ कम होने से वो हीटिंग सेंस बहुत ही गर्म हो जाते हैं, तो फिर ओवरलोड होने की संभावना रहती है। तो VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि इसको ड्राइव बोलते हैं। और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जैसे वोल्टेज अपने जहाँ फ्रीक्वेंसी होती है तो इंडिया की अलग होती है और देशों की भी अलग होती है। तो इंडिया की 50 होती है और अदर की 60 होती है। तो वो इसको एक फ्रीक्वेंसी या एक वोल्ट के आधार पे सेटिंग की जाती है। अपने यानी इंडिया की 50 है, 50 हर्ट्ज होती है। अदर जाते हैं 60 होती है, मतलब विदेशों में 60 हर्ट्ज होती है। तो वहाँ पर इसी ड्राइव से दोनों तरह ऑपरेटिंग हो सकती है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपको 60 हर्ट्ज करनी है तो कर सकते हो। तो मतलब फ्रीक्वेंसी कोई सेट करनी पड़ती होगी इसमें? फ्रीक्वेंसी सर उस कंडीशन पे सेट होती है, उस मोटर की भी वही कंडीशन होती है जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलने वाली होती है, तो उसके 50 हर्ट्ज पे ही सेटिंग होती है उसकी। अच्छा, बाकी अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन वोल्टेज के RPM के आधार पे वोल्टेज भी अप डाउन करने पड़ते हैं। अच्छा। तो इसके RPM भी अप डाउन करने पड़ते हैं, वोल्ट भी सेटिंग करनी पड़ती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम पैरामीटर कंपनी से सेटअप करके आती है। तो आप फ्रीकॉन की ही यूज़ करते हैं या और भी कंपनी की यूज़ करते हैं? देखो, जैसे हमारे को अभी तक मार्केट में इन्वेंट, लेकिन हमारे को अभी अच्छा नहीं लगा तो हमने अब उसको नहीं इन्वॉल्व किया, लेकिन हम फेरकॉन और क्रॉम्पटन को यूज़ करते हैं और इनकी हमने बहुत जगह लगाई भी है और इसका कोई ऐसा डिमांड इशू नहीं आया है कि कोई कंप्लेन हमारे को अच्छा, यानी आप लगाओगे और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक बार रिजेक्ट कर दोगे आप? ये अगर इसको जैसे ये कि हमारे को कुछ लगी प्रॉब्लम कस्टमर को, हम चाहते हैं कि हमारे किसान साथी, हम भी किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी किसान मतलब इस परिस्थिति से नहीं गुजरे। कंपनी इसकी 2 साल की वारंटी लेती है, तो 2 साल में अगर कंपनी नहीं करती है तो हम उस कस्टमर को सेटिस्फाइड करके देते हैं कि अगर वो कंपनी मतलब अगर नहीं करेगी तो हम हमारे हिसाब से उसको सर्विस देंगे। यानी कि कंपनी नहीं दे रही तो भी न्यू पटेल इलेक्ट्रिकल्स जो आपकी शॉप है, हाँ, हम 2 साल का वादा करते हैं, तो हम 2 साल में उस कस्टमर के साथ वादा निभाते हैं ये चीज़ें। अच्छा, तो अप्रोक्सली इसकी क्या प्राइस होगी और कितनी कैपेसिटी कितनी है इसकी? वैसे क्या होता है, जैसे प्राइस की बात करें तो मार्केट में 25,000 की हम जो बॉक्स दे रहे हैं बहुत ही हेवी बॉक्स है इसके साथ में। जैसे अभी आज लगा रहे हैं तो हम 25 साल प्लांट इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो 25 साल के हिसाब से हम पूरा प्लांट इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, तो ये बॉक्स भी साथ में आता है या अलग से? ये सर बॉक्स अगर चाहे तो आप बहुत सारे मार्केट में बनाते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये जैसे ड्राइव आती है कंपनी से, इसके बाद में जैसे यहाँ जो ये फ्यूज लग रहा है, इसके प्रोटेक्शन, ड्राइव के प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगा रखा है। अच्छा, तो ये जैसे कुछ इसमें डिस्टर्ब
कोई डायोड है, इसको डायोड भी बोलते हैं, तो इसमें कोई वोल्टेज की अगर कोई फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है तो ये डायोड उड़ जाएगा और ये अच्छा। ड्राइव को ये सेफ मतलब रखेगा, जैसा फ्यूज जैसा काम करेगा फ्यूज ये। जैसा काम करेगा। तो ये ड्राइव मतलब एक सेफ्टी ये होगी ड्राइव की, जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर में लगी हुई है और नेगेटिव वायर डायरेक्ट लगा हुआ है, लेकिन नेगेटिव की सेफ्टी के लिए हमने एक MCB प्रोटेक्शन यहाँ पर। जैसा डीसी एमसीबी यूज की है 32 एम्पियर की। तो इससे क्या है कि एक हाई वोल्ट बना, तो मान लो कई टाइम ऐसा भी हो जाता है, शॉर्ट सर्किट भी आ जाता है कई वायरों तो में, तो कितने- अंदर में भी आ गया तो ये कितना- ट्रिप कर लेगी। ठीक है, अच्छा, हाई वोल्टेज जब होगा हाँ, तब। या मान लो जैसे ये उड़ गया डायोड तो भी ये ट्रिप करेगा। ये अच्छा। चीज़ है, तो ये जब ऑन मतलब हाई वोल्टेज होगा हाँ, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ इसके अंदर हुआ या बाहर हुआ, तो छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये ट्रिप करेगा। जैसे बाई सपोज या मोटर में शॉर्ट सर्किट हुआ तो ड्राइव ट्रिप करेगी। बाई सपोज इधर वोल्टेज, इस फ्रीक्वेंसी की यही खासियत है कि जितने वोल्ट मोटर को चाहिए उतनी कैपेसिटी से ये देती है। हाँ, मतलब वो आरपीएम के हिसाब से वो उसी frequency के हिसाब से बनाती ये देती है। ठीक है, भाई सपोज इसमें कुछ गड़बड़ होगी, वोल्टेज की कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई तो ये ड्राइव सेव रखेगी, आपकी मोटर को कभी जलने नहीं देती है। और ये फेसिंग हम स्टार्टर जो लगाते हैं उसमें फेसिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये तो अलग अलग लगानी पड़ती होगी, 3 HP, 5 HP, 7.5 ये HP अलग अलग के लिए। जितने एचपी की होती है उसके हुस पावर के हिसाब से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है 5 अच्छा। एचपी की। ठीक है ना, इसके मॉडल ये सीरियल नंबर डाले हुए हैं और ये 5 एचपी की ड्राइव है। तो ये पैनल जब बनता है हमारे कंपनी से ही बन के आता है, तो हम क्योंकि इसको जैसे बॉक्स को जो चाहिए इसके सेफ्टी के हिसाब से, सोलर की जो सेफ्टी के हिसाब से, उसी हिसाब से ये बॉक्स बना हुआ होता है। अच्छा, तो इसके ऊपर सारी जैसे- कंपनियां बॉक्स देती है साथ में या कुछ बहुत सारी कंपनियां यहीं बनाती है, बॉक्स यहीं से मार्केट से ले लेती है। हेवी बॉक्स नहीं होता है, फिर ये कि आज ऊपर से खराब हो जाता है, फिर ड्राइव के अंदर पानी जाने की संभावना तो होती है। ये क्या वाटरप्रूफ है? ये वाटरप्रूफ है। इसके अंदर जैसे अंदर से देखो जिसकी जाली भी लगी हुई है, अच्छा। नीचे से ये ग्लैंड लगी हुई है ताकि वायर ग्लैंड के अंदर होके फिक्स रहेंगे, इसके अंदर कोई भी जानवर भी अंदर नहीं जाएगा। और यहाँ से ये देखो वाटरप्रूफ कर रखा अच्छा, है, ये box ये पूरा वगैरह बॉक्स को वाटरप्रूफ कर रखा है। लेकिन ये जो स्विच है यहीं से इनको ऑपरेट करना है, बाकी वो लॉक लग जाएगा मतलब पूरा। लॉक दे रखे हैं दोनों, तो लॉक लग गया। इसके बाद जैसे इसके ऊपर कोई पानी गिरा तो ये नीचे इसके अंदर नहीं जाएगा, एयर भी ये चली जाएगी लेकिन ये पानी नीचे चला जाएगा। चलिए, अच्छा बताया आपने। किसान साथियों, ये है VFD, और VFD का काम आपको समझ में आ गया है कि जो ऐसी सबमर्सिबल पंप है उसको चलाने के लिए, सर साथ में चक्की चलाने के लिए भी काम में रहते हैं ना जी ये? जी, इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मतलब चक्की, बहुत सारे कहते हैं कि चक्की नहीं चलती है, ये कंडीशन भी आती है मार्केट में। इससे कोई बात नहीं है, जैसे सोलर पे भी चक्की चलती है। इस VFD के थ्रू आप कोई भी चीज़ चला सकते हो जो एसी होनी अच्छा। चाहिए। ठीक है ना, VFD जैसे 2 तरह की यूज़ होती है, एक तो आती है एसी के लिए और एक DC टू DC कन्वर्टर आता है, उसको भी VFD बोला जाता है। वो DC टू DC कन्वर्ट करती है, तो वो इतनी बड़ी नहीं आती, उसमें कार्ड होता है। अच्छा। तो वो कार्ड आप DC टू DC जो पंप होता है उसको ऑपरेट करते हैं। तो एक आप इस VFD के थ्रू आपका कोई भी अगर चक्की है या कोई भी इलेक्ट्रिक पंप है या इलेक्ट्रिक मोटर है, चक्की में ऐसी प्रॉब्लम और नहीं आती क्योंकि उसकी जो वोल्टेज और एम्पियर वो रेटिंग, बराबर चलता रहता है वो। एम्पियर रेटिंग उसकी कम होती है क्योंकि लोड इतना नहीं होता है और बेरिंग पे चलने के कारण वो इजीली चलती है इसके ऊपर। अच्छा अच्छा। और जो सिस्टम इसके साथ हो रहा है वो की वही उसके साथ भी होगा, टाइम से ये बंद कर देगी। ठीक है, हैवी लो जैसे लो वोल्टेज आने के लिए ये वैसे ऑपरेट करना बंद कर देगी। तो ठीक है। कंडीशन ये होगी मॉर्निंग के टाइम में कुछ लोड उनको कम करना पड़ेगा, दिन में वो फुल प्लेस लोड ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी उनको फुल लोड चलाना है तो वो पैनल ज़्यादा इंस्टॉल कर सकते हैं, VFD बड़ी ले सकते हैं और मोटर छोटी लगा के भी इसको आगे यानी कि जो गाला है वो कम देना पड़ेगा कम चक्की देना। में। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने 10 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल किया तो 10 किलोवाट के हिसाब से उनको 15 किलोवाट की VFD लगा के 15 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करके उसको चला सकते हैं। अच्छा। तो उस समय उनको इजीली हो जाएगी, उनको जितना जैसे लोड चाहिए उसके हिसाब से उनकी एम्पियर रेटिंग मिलती रहेगी। तो उनको कुछ बढ़ के चलना पड़ता है, कुछ उसमें पैनल भी इंस्टॉल, जैसे पैनल में बहुत सारे लॉसेस होते हैं क्योंकि बहुत सारे, जैसे अभी भी हमने यहाँ पर 2 पैनल एक्स्ट्रा लगाए हैं क्योंकि इनको हम मतलब ये कि इनको चाहते हैं कि पूरा इनको पानी मिले और फ्रिक्वेंसी पूरी की पूरी बनी रहे। तो इसमें क्या होती है, बहुत सारी कंडीशन होती है। मॉर्निंग के टाइम में कुछ वोल्टेज डाउन होते हैं, उस समय के लिए कुछ पैनल एक्स्ट्रा लगा के इसको नॉर्मल पंप को भी अपन ऑपरेट कर सकते हैं। नॉर्मल पंप के लिए हमारे को एक्स्ट्रा पैनल इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बाकी जो ऑलरेडी जो हम सोलर पे पंप बनता है वो वोल्टेज लो वोल्टेज के हिसाब से बनता है, उसकी वोल्टेज रेटिंग 180 वोल्ट से बनी हुई होती है और 450 वोल्ट तक उसकी कैपेसिटी होती है। तो अभी जैसे आपने 5 किलोवाट लगाया तो उसमें क्या कितने पैनल एक्स्ट्रा लगाए आपने?
सर इसमें जब बाकी तो ये बहुत सारे गया है, 16 315 के लगाते हैं, 330 के लगाते हैं, तो 16 पैनल हम इंस्टॉल करते हैं बाकी जगह। तो इसमें हमने 330 वाट के 2 पैनल हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, एक्स्ट्रा मतलब 18 पैनल कर दिया आपने। हाँ, तो 315 वाट के बाकी 16 मॉड्यूल है। इसके बाद में 2 पैनल हम मतलब 315 के लगा सकते हैं या 330 के भी लगा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। जी। किसान साथियों, आज की जानकारी बहुत ही खास लगी मेरे को, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए और मेरे लिए। तो किसान साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कोई भी सवाल जवाब है तो पटेल इलेक्ट्रिकल्स वल्लभ नगर से तो आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। जी जी सर, पूरी हेल्प करेंगे ना आप? जी, पूरी हेल्प करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में और कोई भी जानकारी चाहे तो कमेंट कीजिए। साथ में ही पटेल इलेक्ट्रिकल्स वल्लभ नगर से आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा आपकी सहायता करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो, सेल्ट्रॉनिक वगैरह सारे प्रोडक्ट इनके पास है, शक्ति के हैं और काफ़ी सारे इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। और साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।